गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 7.2 प्रश्नावली के लगभग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। चौथे का ए पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। चौथे का बी पार्ट देखिए, y = cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ठीक है ना। आपको x की जगह क्या प्रतिस्थापित करना है कि ये क्या बन जाए, कोई फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए, माना x = tan थीटा, तो थीटा = क्या हो गया, tan इनवर्स x होल। क्या हो गया, थीटा = tan इनवर्स x हो गया। और इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। देखते हैं, x = tan थीटा रखते हैं, y = cos इनवर्स x की जगह क्या रखना है, tan थीटा 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, सूत्र बन गया आपका cos 2 थीटा tan के पदों में 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा बन गया ये। अब इसकी जगह हम क्या रखेंगे, cos 2 थीटा रखेंगे। तो y = cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो y = क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से मान थीटा का समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखोगे तो y = 2 tan इनवर्स x, समीकरण दे दिया 3। समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, dy/dx = 2d/dx tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x का आप अवकलन जानते हैं, 1/1 + x²। तो dy/dx = 2 × 1/1 + x²। तो क्या आ जाएगा आपका अवकलन, dy/dx = 2/1 + x²। क्या आ गया, ये आंसर आ गया 2/1 + x²। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें x की वैल्यू देखेंगे कि x की वैल्यू क्या पुट करें कि कोई सूत्र बन जाए। क्या पुट करें कि कोई सूत्र बन जाए। तो आपने क्या किया, x = tan थीटा पुट किया, x = tan थीटा पुट किया, तो थीटा = क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया। फिर देखो x की जगह क्या रखा, tan थीटा रखा, तो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये सूत्र बन गया cos 2 थीटा का tan के पदों में बन गया। इसकी जगह क्या रखोगे, cos 2 थीटा रखोगे, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, 2 थीटा बच गया। और थीटा का मान समीकरण 1 से रख देंगे समीकरण 2 में, तो क्या आ गया, y = 2 tan इनवर्स x। अब समीकरण 3 को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx = 2 × tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का आप जानते हैं 1/1 + x²। तो क्या आ गया, dy/dx = 2/1 + x², ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वें का पहला क्वेश्चन नंबर
पाँचवें का ए, y इक्वल टू साइन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है? y इक्वल टू साइन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। यह क्या करना है? आपको अवकलन करना है। तो हम सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ये चीज़ है, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स, इसको एक्स पुट हो गए, ये भी एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आपने दूसरी प्रश्नावली प्रतिलोम फलन इनवर्स त्रिकोणमिति, ठीक है ना, प्रतिलोमवर्ती फलन पढ़ी थी, उसमें एक सूत्र आया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, यह आया था। तो देखिए सूत्र कौन सा लगाएंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। क्या लगाया? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है। तो देखिए y बराबर क्या आ जाएगा? पाई बाई टू आ गया। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पढ़ रहे हैं इसको, और इसकी जगह हम पूरे की जगह क्या रख देंगे? पाई बाई टू रख देंगे और समीकरण नंबर 1 दे देंगे। y इक्वल टू क्या आ गया? पाई बाई टू आ गया। तो अब क्या करेंगे? हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स पाई बाई टू। तो सूत्र होता है आपका डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का जीरो, अचर फलन का क्या होता है? जीरो। तो इसका अवकलन क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। दिखने में पर्सन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बाकी छोटा ही बन गया कि साइन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आपने क्या पढ़ा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये सूत्र बन गया पाई बाई टू, ठीक है ना। तो y इक्वल टू क्या आ गया? पाई बाई टू आ गया। तो समीकरण 1 का क्या एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, तो क्या आ गया? आंसर 0 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सूत्र याद होने चाहिए भाई, सूत्र याद नहीं है तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सूत्र कहाँ लगा दिया और क्या होता है। 5वें का बी पार्ट देखिए, कोस इनवर्स टू एक्स y इक्वल टू कोस इनवर्स टू एक्स प्लस टू कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। प्रश्न है y इक्वल टू कोस इनवर्स टू एक्स प्लस टू कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे? x की जगह क्या पुट करेंगे या 2x की जगह क्या करेंगे? तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस टू कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो रहा है। अब पुट करते हैं 2x इक्वल टू कोस थीटा, माना x बराबर 2x बराबर कोस थीटा, 2x बराबर कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ? थीटा बराबर क्या आ जाएगा?
कोस इनवर्स 2x आ जाएगा। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 2x आ जाएगा। तो समीकरण 1 दे दो इसको, y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा इसकी जगह प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ये तो आ गया थीटा, y इक्वल टू थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आ गया साइन थीटा। यह आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सर्व समीका 1 से, सर्व समीका 1 से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स साइन थीटा। अब देखो बाहर कोस इनवर्स है, अंदर साइन थीटा है, तो मैं इस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात से कोस थीटा कोस साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ, कोस π/2 माइनस थीटा। देखो π/2 पर चेंज होता है तो क्या आ जाएगा, कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। तो y इक्वल टू थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स साइन थीटा को कोस π/2 माइनस थीटा, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा थीटा प्लस 2 इंटू π/2 माइनस 2 थीटा, माइनस 2 से 2 कट गया, पाई माइनस थीटा बच गया। y इक्वल टू पाई माइनस थीटा। समीकरण 2, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखो थीटा का मान क्या है, कोस इनवर्स 2x है, 2x बराबर कोस थीटा रखा है, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 2x हो जाएगा। तो y इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 2x, कोस इनवर्स 2x हो गया, समीकरण 3 दे दिया। अब समीकरण 3 को क्या करेंगे, समीकरण 3 का अवकलन करेंगे ना, तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स पाई माइनस डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स 2x, कॉस इनवर्स 2x। तो देखिए ये तो कांस्टेंट हो गया, कॉस इनवर्स x का आपको जानते हैं, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x का भी करेंगे, 2x है ना, इसका भी करेंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स, यह तो कांस्टेंट का 0 हो गया, ये माइनस का चिन्ह ऑलरेडी आ रहा है, एक आता है सूत्र में माइनस और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस 2x का भी करेंगे d अपॉन डी एक्स 2x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2x का क्या हो जाएगा अवकलन 2, तो 2 अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर, 2 अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर क्या आ गया, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसके आंसर आ गए 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो देखिए इस 2x का भी आपको करना होगा, ये भी तो 2x भी क्या है,
x का फंक्शन है तो 2x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, पुनः देखिए इसको, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 2x का होल स्क्वायर लिख दिया अगली स्टेप में। 2x इक्वल टू कॉस थीटा मान लिया, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x हो गया। समीकरण 1 दे दिया, देखिए कॉस इनवर्स कॉस x प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 कॉस थीटा का स्क्वायर। कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रूट के 12 के साइन थीटा हो गया सर्व समीकरण 1 से। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात से कॉस 90 माइनस थीटा, तो देखो कॉस π/2 माइनस थीटा लिख दिया इसको, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और थीटा प्लस 2 इंटू π/2 माइनस 2 थीटा, तो पाई माइनस थीटा बच गया। थीटा का मान समीकरण 1 से रख दिया और x के सापेक्ष अवकलन कर लिया। ये तो कांस्टेंट था, इसका तो 0 हो गया और cos इनवर्स x मानते हुए इसको कर लिया। cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो माइनस का चिन्ह ये रहा, एक सूत्र में माइनस आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर हो गया ना, और फिर 2x का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपके 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न 6, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। अब इसमें क्या पुट करना है आपको, tan को कैंसिल करना है, tan इनवर्स को, तो इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा और a का भी मान पुट कर लो, x इक्वल टू tan थीटा और a इक्वल टू क्या करोगे आप, tan अल्फा कर लो। a इक्वल टू तो tan अल्फा और x इक्वल टू tan थीटा पुट करने पर माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x, और a इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है ना, तो देखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा tan a प्लस बी का, tan x प्लस वाई का मान लो सूत्र, tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, पढ़ा है ना। तो देखो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, तो ये सूत्र लगाएंगे इसकी जगह, तो y इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स किसका बन गया, ये tan अल्फा प्लस थीटा, tan अल्फा प्लस थीटा बन गया ना, तो tan अल्फा प्लस थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस थीटा। यहाँ से अल्फा का मान आ गया tan इनवर्स a। समीकरण 1 है 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर,
रखोगे तो y इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा का मान tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। समीकरण 3 दे देते हैं, 4, समीकरण 4। अब समीकरण 4 का क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 4 का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और इसका अवकलन कर लेंगे हम। समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स a प्लस डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x। ये तो क्या हो गया, अचर फलन। अचर का क्या होता है, सूत्र लग गया आपका डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से तो इसका 0 हो गया और इसका आप जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसके आंसर हो गए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि a बराबर भी रखेंगे और x बराबर भी रखेंगे। तो a बराबर तो क्या रखा, tan अल्फा, और x बराबर क्या रखा, tan थीटा। तो देखिए tan इनवर्स tan अल्फा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। तो ये सूत्र होता है tan x प्लस वाई का, आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, tan x प्लस वाई का tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये होता है ना। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा प्लस थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस थीटा बच गया। समीकरण 1 और 2 से अल्फा और थीटा का मान समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट, समीकरण 3 से मान रख दिया, समीकरण 3 में मान रख दिया। मान रखने के बाद में उसमें समीकरण 4 दे दिया। समीकरण 4 को क्या किया, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एल ए प्लस डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका तो 0 हो गया और इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है tan इनवर्स, छठे का क्वेश्चन नंबर, छठे का बी पार्ट, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x, 1 माइनस 4 की पावर x। y इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। अब इसको क्या करते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? देखो 4 की पावर x को ऐसे 2 की पावर x इंटू 2 लिखा तो 2 की पावर 2x हो गया, फिर 2 की पावर 2 इंटू एक्स तो 4 की पावर x हो गया, यही चीज़ है। और ये 2 की पावर x प्लस 1 था, इसको मैंने 2 इंटू 2 की पावर x ऐसे लिख दिया। तो आधार से माइनस 2 तो घाते जुड़ गई तो 2 की पावर x प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए 2 की पावर x इक्वल टू टेन थीटा, 2 की पावर x इक्वल टू टेन थीटा, माना
टू की पावर एक्स इक्वल टू टेन थीटा, दिस इम्प्लाई थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टू की पावर एक्स। समीकरण 1 देखिए, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टू की पावर एक्स, इसको क्या किया, समीकरण 1 दे दिया। अब क्या करेंगे देखिए, y इक्वल टू टेन इनवर्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स टू इंटू टू की पावर एक्स को क्या लिखोगे, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सूत्र बन गया आपका टेन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमितीय सूत्र होता है। टेन टू थीटा, साइन टू थीटा, कोस टू थीटा सबके होते हैं। तो टेन टू थीटा क्या हो गया, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स टेन टू थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो गया, y बराबर क्या आ गया, टू थीटा आ गया। समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y इक्वल टू टू, थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स टू की पावर एक्स, टू की पावर एक्स हो गया। समीकरण दे दिया 3। समीकरण 3 का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स टू की पावर एक्स, टू की पावर एक्स मानते हुए करेंगे। फिर x भी क्या है, टू की पावर x है, तो इसको a की पावर x मानते हुए करेंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स टू की पावर एक्स, टू की पावर एक्स का भी तो करेंगे। तो टू इंटू वन अपॉन वन प्लस टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस फोर की पावर एक्स और इंटू ए की पावर एक्स का क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स सूत्र होता है आपका डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए, ये होता है। तो ए की पावर एक्स मतलब टू की पावर एक्स डॉट लॉग ई बेस टू। तो ये देखो इसके ऊपर एक समझ लिया, तो आधा समान है तो गाते जुड़ जाएंगी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस फोर की पावर एक्स लॉग ई बेस टू। देखो टू की पावर एक्स है, टू की पावर वन समझ लिया इसको, तो टू की पावर एक्स प्लस वन हो गया अपॉन वन प्लस फोर की पावर एक्स डॉट लॉग ई बेस टू। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या किया, y इक्वल टू ये दे रखा है टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन, टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस फोर की पावर एक्स। ठीक है ना, टू की पावर एक्स प्लस वन को क्या लिखा, टू डॉट टू की पावर एक्स, टू डॉट टू की पावर एक्स अपॉन वन माइनस टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। टू की पावर एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान लिया, रख दे इसमें, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टू की पावर एक्स, तो टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र बन गया टेन टू थीटा का, टेन टू थीटा रख दिया, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, टू थीटा बच गया। थीटा का मान समीकरण एक से रख दिया, टू टेन इनवर्स टू की पावर एक्स के साथ एक्स अवकलन कर लिया समीकरण 3 का, डी वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स टू की पावर एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर,
फिर ये ए की पावर एक्स है तो 2 की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स log ई बेस ए। तो देखिए 2/1 + 4 की पावर एक्स हो गया ये, तो इसका क्या कर लिया, ए की पावर एक्स log ई बेस ए की जगह क्या है 2 है, ठीक है। तो अब देखो आधार समान है इसका और इसका, तो 2 की पावर एक्स + 1 हो गया, 1 + 4 की पावर एक्स log ई बेस 2, ये इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवें का ए, y = sin 2 tan इनवर्स sin 2 tan इनवर्स √ 2 tan इनवर्स √1 - x/1 + x 1 - x/1 + x। यह 2 tan इनवर्स √1 - x/1 + x। अब इसमें क्या पुट करेंगे, माना x बराबर cos थीटा पुट करेंगे, तो थीटा = क्या हो गया, cos इनवर्स x हो गया। समीकरण एक दे दिया, थीटा = cos इनवर्स x, तो y = sin 2 tan इनवर्स √1 - cos θ/1 + cos θ। सूत्र होता है आपका cos θ = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसके बराबरी क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 θ/2, हाफ एंगल में लिख रहे हैं ना। तो देखिए 1 - cos θ = 2 sin स्क्वायर θ/2 और 1 + cos θ बराबर 2 cos स्क्वायर θ/2। तो देखो y = sin 2 tan इनवर्स √2 sin स्क्वायर θ/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर θ/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। y = sin 2 tan इनवर्स रूट के बाहर आके sin θ/2 अपॉन cos θ/2। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, y = sin 2 tan इनवर्स tan θ/2 sin θ/2 अपॉन cos θ/2 tan θ/2, 10 से 10 कट गया, 2 से 2 थीटा बच गया, sin थीटा हो गया। क्या हो गया, sin थीटा। टू tan इनवर्स 10 से 10 कट गया, θ/2, तो 2 से 2 कट गया, तो y = क्या आ गया, sin थीटा आ गया। क्या आ गया, sin थीटा। अब थीटा का मान क्या है, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर तो क्या आ गया, y = sin थीटा का मान क्या है, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x आ गया। अब cos इनवर्स x कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, इस साइड में करते हैं थोड़ा सा इसको, cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर cos थीटा, cos थीटा हो गया, x बराबर क्या आ गया, cos थीटा आ गया। तो लाल बटा का से क्या होता है, LAL KKA, आधार बटा करण, आधार बटा करण, cos थीटा बराबर आधार बटा करण, ठीक है। तो ये क्या आ गया, √1 - x² आ जाएगा, 1 - x² आ जाएगा, ये थीटा है तो लंबा आ गया। अब क्या निकालेंगे, sin थीटा निकालेंगे। तो sin थीटा क्या होता है, लंब बटा करण, लंब कितना है, √1 - x²
और कर्ण कितना है 1 है। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया। तो y इक्वल टू साइन, इसको दे दो, इसको थीटा माना है ना, देखो माना cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो ये थीटा हो गया। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आ गई। तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। और y इक्वल टू क्या बच गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण क्या दे देंगे, इसको 3 दे देंगे। अब समीकरण 3 देंगे ना, अब समीकरण 3 का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 3 का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 2x, माइनस का 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ है ना, ये ध्यान रखना। तो देखिए y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स परसेंट है, इसमें x इक्वल टू कोस थीटा रखा, थीटा इक्वल टू क्या आ गया कोस इनवर्स x आ गया। तो y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा का हाफ एंगल में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और दूसरा सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ से 1 प्लस कोस का 1 माइनस कोस का सूत्र आ जाएगा, 2 बक्सांदन करेंगे ना तो ये कोस इस साइड में जाएगा, ये इस साइड में आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे वाला क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये अंडर रूट के बाहर आके साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 हो गया। ये टेन थीटा बाई 2, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बच गया, साइन थीटा बच गया। अब समीकरण 1 से थीटा का मान रख दिया कोस इनवर्स एक्स, ये आ गया ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे, कैंसिल नहीं हो रहा ये चीज़, तो हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया और कोस थीटा कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना, तो कोस थीटा बराबर क्या आ गया एक्स आ गया, ठीक है ना। तो एक्स क्या होता है, लाल आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण लिख दिया और लंब निकाल लिया, लंब क्या आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर साइन थीटा का मान निकाला, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब अंडर रूट और कर्ण ये, तो यह आ गया। थीटा का मान साइन इनवर्स अंडर रूट ये आ गया। अब थीटा की जगह इसको थीटा माना है ना, तो थीटा की जगह क्या रखा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। समीकरण 3 दे दिया, समीकरण 3 को एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लिया, इसको रूट एक्स मानते हुए कर लिया, फिर रूट के अंदर जो वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका भी कर लिया, तो इसका तो 0 हो गया 1 का, तो और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x हो गया, तो 2 से 2 कट गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।